हाँ, नमस्ते। नमस्ते ऑल द मेडिटेटर्स एंड कविता जी, मैं नीलम भूत पीएसएसएम इंडिया की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ कविता जी भुवनेश्वर से जुड़ी हुई हैं, जो एक ऑथर है, पोएटेस हैं और उनका अपना खुद का एक फाउंडेशन है, अभिव्यक्ति फाउंडेशन, जिसमें वो अंडर प्रिविलेज्ड लोगों का बहुत हेल्प करती हैं। प्लस वो एक बिजनेस वुमन भी है एंड शी इज अ स्पिरिचुअल कोच, मेंटर। शी ऑथर्ड द बुक मेटामॉर्फोसिस, जिसको कि पत्री जी ने रेकमेंड किया कि हर बच्चों को ये बुक जरूर पढ़ना चाहिए, पेरेंट्स एंड बच्चे दोनों। प्लस उन्होंने बहुत सारे, कम से कम 12 साल से ये मेडिटेशन में है और इन्होंने बहुत लोगों को मेडिटेशन सिखाया है, तो उनके लिए जितना भी कहूँ कम है। ओवर टू यू कविता जी, वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच नीलम, थैंक यू सो मच। हाँ, ध्यान जब जीवन में आता है तो जीवन बदल जाता है। और ये सब जो एडजेक्टिव्स आपने लगाए हैं, पोएटेस, ऑथर, मोटिवेटर, स्पिरिचुअल कोच, ये सब ध्यान का ही प्रसाद है। ये सब जीवन में ध्यान के बाद ही आया। हाँ, बिजनेस करती थी पिछले 20-22 सालों से, मेरा अपना बिजनेस है, आई एम एंटरप्रेन्योर। पर उसके साथ ही ये सब चीजें भी धीरे धीरे अंदर, अपने अंदर का हम जान पाते हैं स्वयं को, और वो सब गुण भी निखरते चले जाते हैं। और तभी ये फाउंडेशन भी मैंने बनाया, अभिव्यक्ति फाउंडेशन, जिसके अंदर हमने कई काम किए हैं, कई प्रोजेक्ट्स किए हैं। अभी रिसेंटली भी 7 मार्च को हमने 111 परिवारों को लेकर के एक विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें पत्री सर भी आए थे, यहीं भुवनेश्वर में हमने किया था। और कोरोना जो अभी पैंडेमिक पूरे विश्व में है, उससे छुटकारा पाने के लिए साइंटिफिक लॉजिकल तरीके से कैसे वेदों के मंत्रों के द्वारा मिलकर के हम लोगों ने, बहुत सफल ये प्रोग्राम रहा हमारा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, और सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ नीलम आपका और पीएसएसएम इंडिया का, ये मौका देने के लिए, आप सबके बीच में विमेन एम्पावरमेंट की सीरीज में मुझे अपनी बात रखने के लिए, ये मौका देने के लिए, तो बहुत बहुत दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी बात, पहले ये स्पष्ट कर दूं कि पीएसएसएम, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट, ये वो आध्यात्मिक मूवमेंट है, वो ग्रुप है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ महिलाओं के लिए काम नहीं करता, क्योंकि आध्यात्म जेंडर से बहुत ऊपर की बात है। यहाँ पर चाहे मेल है, फीमेल है, और यहाँ तक मैं इतना भी कहूंगी, कोई भी लिंग है, चाहे वो किन्नर है, ट्रांसजेंडर भी यदि है, उनके लिए भी आध्यात्म के दरवाजे वैसे ही खुले हैं। पीएसएसएम के दरवाजे हर इंसान के लिए, हर आत्मा के लिए वैसे ही खुले हुए हैं। पर यहाँ बात विमेन एम्पावरमेंट की जा रही है, उसके पीछे भी एक खास मकसद है। और वो मकसद सिर्फ 8 मार्च इंटरनेशनल विमेन्स डे मनाने का नहीं है। ये वो मौका, वो अवसर है समाज के उन लोगों को याद दिलाने के लिए जिन्होंने वक्त बेवक्त, हर समय, हर सदी में, हर काल में, हर युग में कुछ ना कुछ ऐसे धर्म बना दिए, ऐसे रीति रिवाज बना दिए, जिसमें बार बार महिला को ही, नारी को ही अपमानित होना पड़ा, बार बार नारी को ही कमजोर बताया गया, उसकी तुलना शूद्र, ढोल, गंवार ऐसा भी कहा गया। पर ये भी, अब क्योंकि मैं, एक किताब है जो पत्री सर ने मुझे जो किताब दी है, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, जिसका भी मैं हिंदी में अनुवाद कर रही हूँ, तो उसके लिए भी पत्री सर की मैं बहुत बहुत कोटि कोटि उनको नमन करती हूँ। उन्होंने मेरे जीवन में आकर मुझे इतना कुछ दिया है, इतना जैसे निखर जाते हैं ना, वो बस वो उनके आने से वो आ गया जीवन में। तो उससे पहले सर ने मुझे भागवत गीता जो है, उसका भी अनुवाद जो था, वो किताब भी मैंने की है, और मेटामॉर्फोसिस के साथ मिला, फॉर योर अपडेटिंग यू। तो अभी नारी के लिए जो उसके साथ हुआ, जो प्रथाएं थी, जो कुरीतियां थी हमारे समाज में, और ऐसा नहीं है सिर्फ भारत में थी, पूरे विश्व में थी। और दोस्तों, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आज से 100 साल पहले तक भी विश्व में कहीं भी, किसी भी देश में महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं थे। उनको कहीं पे भी अधिकार नहीं था वोट तक देने का। उनको क्योंकि इतना अपवित्र माना जाता था, कमजोर माना जाता था, पावरलेस माना जाता था। बट नारी ने स्वयं को
ये अपने आप को ये दिखा दिया, ये बता दिया कि वो कहीं कभी भी किसी से कमजोर नहीं है, और वो आगे निकल कर के कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष के साथ आज समान सब वो काम करने में सक्षम है। ये करके उस नारी ने दिखा दिया और बता दिया डिस्टर्बेंस हो रही है बाहर। नीलम जी, शुड आई कंटिन्यू? या यस, तो मैंने म्यूट कर दिया। आज का टॉपिक हमने लिया है उड़ान। तो वो उड़ान, इस उड़ान ये क्यों मन में आया, अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए एक छोटा चिड़िया का छोटे पैरट्स हैं लव बर्ड्स, वो लगाए थे, क्योंकि कोरोना के टाइम में उसके लिए कोई कंपेनियन नहीं था, कोई स्कूल नहीं, फ्रेंड्स नहीं। सो उसको एक जस्ट टू ये पेट के रूप में मैं वो लेकर आई थी। तो अभी बस उसके साथ वो खेल रही थी, उसको अच्छा लग रहा था। तो अचानक मन में ऐसा क्यों आया कि मेरे को लगा इन मैं सब चिड़ियाओं को उड़ा दूं। तो मैंने वो पिंजरा खोला और उस चिड़िया में, उस पिंजरे में उन छोटे लव बर्ड्स ने नए अंडे भी दिए थे। सो उनके बच्चे भी निकल रहे थे। सो मैंने जब वो पिंजरा खोल दिया तो वो फिर भी वो उड़ने के लिए बाहर नहीं निकल रही थी। तो वो कोशिश भी नहीं की उन्होंने, और वो उसी के अंदर थी, जबकि बहुत देर तक मैंने 2-3 घंटे तक उसको खोल के रखा। और इधर मेरी बेटी जो है वो बड़ी अपसेट हो गई, बोली मम्मा आप ये क्या कर रहे हो, ये चिड़ियाओं को उड़ने जा रहे हो, उनके बच्चे हैं यहाँ पर, और वो कैसे होगा, वो कैसे बचेंगे। और मैं इस सारे एपिसोड को बड़ी शांति से, बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी, और मैं देख रही थी कि वो खुलने के बाद भी, वो पिंजरे का दरवाजा खुलने के बाद भी उसमें से कोई भी चिड़िया उड़ी नहीं, बाहर नहीं निकली। उसमें से 2 बाहर भी निकली, वो निकल के वापस उड़ करके अंदर ही आ गए। सो तभी कविता ने जन्म लिया, और वो कविता मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तब हम आज की इस क्लास को उड़ान आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इसी ने आज का ये टॉपिक मन में दिया। आज सुबह ही मन में ये आया कि हम आज बात करेंगे नारी सशक्तिकरण के ऊपर। तो पहले हम बात करते हैं उन जंजीरों की, उन बेड़ियों की, उस पिंजरे की जिसके अंदर उसको सदियों से कैद किया गया था। तो ये कविता है असीम। पिंजरे में कैद पंछी, जो शायद जन्म भी जिसने लिया होगा इसी बंद जाली में, है वो अनजान अपने पंखों की अनूठी ताकत पर। है वो अनजान अपने पंखों की अनूठी ताकत पर। न देखा कभी विशाल खुला आसमान, न देखा कभी विशाल खुला आसमान, न चहका कभी वृक्ष की झूलती डालियों पर, न कभी उड़ सका ऊंची उड़ान। उसके लिए ये लोहे का छोटा सा पिंजरा, 4 फुट का घर ही उसकी विशाल दुनिया है। इससे बाहर निकल आना या खुली खिड़की से भी उड़ पाना उसकी असमर्थता है। कुछ ऐसे ही हम भी अपनी दकियानूसी सोच और निराशा की 4 दीवारी में सीमित आस्थाओं और रूढ़िवादिता, अविश्वास की बंद कोठरी में स्वयं को महफूज मानकर अपने को जकड़े बैठे हैं। असीम की अनंत उड़ान के पाखी हम, असीम की अनंत उड़ान के पाखी हम, आखिर कब आजाद होंगे, आखिर कब आजाद होंगे। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही, चाहे वो नारी है, लड़की है, किसी भी रूप में, और स्पेशली अभी हम भारत की अगर बात करें, अपने देश की बात करें, जहां पर उस पर हर कदम पर, उसके हर बढ़ते कदम पर एक लकीर खींचकर उसे रोक दिया गया, उसे आगे बढ़ने नहीं दिया गया। उस पर इतनी रोक टोक, इतने पर्दे, चाहे वो सती प्रथा के नाम पर हो, दहेज प्रथा के नाम पर हो। सती प्रथा के नाम पर उसको जीवित जिंदा जला दिया जाता था कि पति की मृत्यु के बाद तुम्हें भी अब जीवन जीने का अधिकार नहीं है। सो आज वो उस जलती हुई चीखों से बाहर निकलकर ये कहने के लिए वो मजबूती के साथ ये कह सकती है कि अब मैं वो पुरानी वाली नहीं, आज की नारी हूँ। आज की मैं वो सबला हूँ जो पति के साथ सती नहीं, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसकी और परिवार की हर जिम्मेदारी का बोझ ढोने में सक्षम हूँ, तैयार हूँ। वो काम जो पुरुष कर सकता है, वो उससे भी ज्यादा सुंदर रूप से, सुचारू रूप से वो कर पाती है, कर सकती है, करके दिखाया है। और ये सब आपके सामने है, ये कोई कहने की बात नहीं। हम सब अपने चारों ओर, सब तरफ, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में ये देख रहे हैं नारी में अपनी काबिलियत, अपनी अपनी एफिशिएंसी,
हर जगह उसने वो प्रूफ करके दिखा दिया है कि जब जब उस पे जिम्मेदारियों का बोझ पड़ा तो उसने, चाहे वो ऑटो रिक्शा चलानी पड़ी, बस चलानी पड़ी, ऑटो चलाना पड़ा, टैक्सी चलानी पड़ी, उसने वो हर चीज करके दिखा दी जो कभी स्त्रियों के लिए संभव माना नहीं जाता था। चाहे वो साहस के साथ अंतरिक्ष को भेजने लगे, वो कल्पना चावला की ऊंची उड़ान भरने लग गई। उसको अब ये नहीं कि तुमको उसको बंद चार दीवारी में कैद करके रखा जाएगा, अब वो आसमान में उड़ने वाली और यहाँ तक गुंजन सक्सेना के रूप में युद्धक विमान चलाने वाली भी उसने अपनी सक्षमता को प्रूफ करके दिखा दिया है। वो वीर शहादत की अर्थी को कंधा तक दे रही है, अपने मृत पिता की जो चिता है उसको मुखाग्नि देने के लिए भी वो अधिकारी बन चुकी है। क्योंकि अब वो बात नहीं कि हाँ अगर बेटी है घर में तो माता पिता शोक से, दुख से, लज्जित होकर के जीते हों कि अब हमारा वंश आगे कौन चलाएगा, हमारा नाम आगे कौन बढ़ाएगा। तो अब वो बात नहीं दोस्तों, अब वो सब चीजों से हम बहुत आ चुके हैं आगे। आज के समय में बल्कि बेटा दुख दे सकता है पर बेटी माता पिता के हर दुख को, हर तकलीफ को सहने के लिए, उनका दुख दर्द बटाने के लिए हमेशा तैयार रहती है और आगे बढ़ी रहती है। पर यहाँ पर कुछ अगर वो प्रेरणा देने वाली है प्रयास कि वो नाम है उसका दूसरा, तो क्यों, वो कौन सी बातें हैं, वो नारी में वो क्या चीजें हैं जिसकी वजह से ये विमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है बार बार। वो कौन सी चीज है, वो हर तरीके से अपने आप को प्रूव करने के बाद भी इस समाज को क्यों उसे हर क्षण अग्नि परीक्षा देकर अपनी काबिलियत अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। वो क्या चीजें हैं, उसकी जो वो एक मुस्कुराहट वो हर गम को जो भुला सकती है, उसकी वो कोमलता जो हर कठोरता को पिघला सकती है, जिसने हर इंसान को अपने सीने से लगाकर सींचा है, अपनी ममता से, अपने प्यार से, अपने दुलार से हर बच्चे को माँ ने ही तो बड़ा कर कर उसको इस लायक बनाया है कि वो कुछ भी करने लायक बन पाता है। फिर वो क्या चीज है, ये बात, ये प्रश्न उस समाज के आगे है। फिर वो क्यों आज भी वो भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या क्यों आज भी हो रही है, क्यों आज भी नारी का बलात्कार हो रहा है, क्यों वो है, क्यों, क्योंकि उसने अपनी ही शक्तियों को जाना नहीं, अपने आप को पहचाना नहीं। वो बार बार अपने आप को, अपने अधिकारों को मांगने के लिए, शक्ति को मांगने के लिए पुरुष के आगे हाथ फैलाकर खड़ी हो जाती है। मुझे वो सशक्तिकरण दो, वो चाहिए मुझे। तो मैं ये बता दूं दोस्तों आपको, हम मांग जिससे रहे हैं उस पुरुष प्रधान समाज से, वो खुद भी रिक्त है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी शक्तियों को जानने और पहचानने की जरूरत है। आपको कहीं किसी के आगे हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं है। अपनी शक्ति के लिए, अपने आप को जानने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ही विचारों को मजबूत बनाना है और अपने आप को तैयार करना है। और जब आप इस विचार से अपने इस डिवाइन, अपनी अपनी शक्तियों को आप उजागर कर लेते हैं ना, जब आप जान जाते हैं ना कि हाँ मुझ पे वो असीम अनंत शक्तियां हैं, जैसे वो अनंत का पक्षी, ऊंची उड़ान भरने वाला। और एक छोटा सा एग्जांपल दूं यहाँ पर, जैसे पिंजरे छोटे से घोंसले में जब चिड़िया होती है ना, उसका छोटा सा अंडा बच्चा जब निकलता है उससे, वो मादा जो है वो अपने बच्चे को कितना ध्यान रखती है उसका, कहीं वो नीचे ना गिर जाए, और उसको अपनी चोंच से, वो बाहर से खाना लाकर उसकी चोंच में डालकर उसको खाना खिलाती है, उसका पोषण करती है, उसका ध्यान रखती है। उसको जब तक उसके पंखों में ताकत नहीं आ जाती, जब तक उड़ने का सामर्थ्य नहीं आ जाता, तब तक उसको वो संभाल कर रखती है, सहेज कर रखती है। और जिस दिन उसके पंखों में शक्ति आ जाती है, वो उसको उड़ा देती है और वो आजाद आसमान में उड़ने के लिए, उन्मुक्त गगन में उड़ने के लिए तैयार हो जाता है और दोबारा कभी मुड़ करके नहीं आता। कुछ वैसा ही अपनी शक्तियों को जानने में, जानकर हम भी इस असीम अनंत इस संसार में अपने जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य को जानने के बाद, ये समझने के बाद कि आत्मा का कोई भी जेंडर नहीं हो सकता, वो चाहे नर हो या नारी हो, मादा हो या पुरुष हो, स्त्री हो या
पुरुष हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ आपको जरूरत है अपनी आत्मा को सशक्त करने की। और जैसे आपने, अगर बहुत सुंदर वीडियोस हैं कुछ हमारे पास, चील, अगर आपने देखा हो लाइफ ऑफ ईगल, वो क्या करती है जब उसके बच्चों को उड़ने की शक्ति आ जाती है, तब वो उन्हें बहुत ऊंचे जहां वो अपना घोंसला बनाती है पहाड़ों में बहुत ऊंची हाइट पर, जब बच्चे तैयार हो जाते हैं, वो अपने बच्चे को घोंसले से धक्का मार देती है, और जब तक वो नीचे आता है उससे पहले ही वो अपने पंखों को खोलकर उड़ान भरनी शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी माँ को पता है ये पुश, ये उस बच्चे को ये एक झटका, एक धक्का देना आवश्यक है, वरना वो अपने उस आत्मबल को, आत्मविश्वास को कभी भी नहीं जगा पाएगा। और ये काम माँ ही कर पाती है, और वो माँ ही, वो स्त्री, वो करुणा, वो जन्मदायक, वो सृष्टि सृजन करने वाली है, जो इंसान को नया जीवन देती है, उसका पालन करती है, उसको नर्चर करती है, और उसकी देखभाल करती है। जब बीमार पड़ जाए तब उसको, उसका रात रात जागकर उसकी सेवा करती है, बहन बनकर, कभी दोस्त बनकर, कभी प्रेयसी बनकर, कभी पत्नी बनकर, हर रूप में वो पुरुष को कंधा देती है, सहारा देती है प्रेम से। क्योंकि उस नारी होने पर मैं आज बहुत बहुत उस परमात्मा के लिए प्रति अंदर से बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि अगर नारी है तो क्षमा है, नारी है तो प्रेम है, नारी है तो वो सहजता है, करुणा है, दया है, प्रेम है, मैत्री है। नारी के अंदर ही वो गुण है जो इंसान को मजबूत बनाते हैं। जैसे मैं भी कुछ दिन पहले देख रही थी, मेल अगर पुरुष है, उसके अंदर जो ईगो है, उसके आगे जब एफ ई, फीमेल तब बनता है, नारी तब बनती है जब मेल के आगे दो अक्षर एफ ई भी जुड़ जाते हैं फीमेल के। और फीमेल एफ ई इज केमिकली, साइंटिफिकली इज अ नेम फॉर आयरन। वो लोहे जैसी शक्ति, वो मैग्नेट जैसी शक्ति उस पुरुष के अंदर नारी से जुड़ने से ही आती है। नारी के साथ अब उसकी वो, अगर नारी ना होती सावित्री जैसी, वो तो पुरुष को, पति को मृत्यु के दर से वापस कौन लेकर आता। यदि सीता ना होती तो उस शक्ति को राम, जो जिस पर्पस के लिए वो आए थे, इस रावण से, रावण रूपी नकारात्मक ऊर्जाओं से इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को मुक्ति कैसे मिलती। वो हर युग में, चाहे वो द्रौपदी हो, चाहे सीता हो, दुर्गा हो, अन्नपूर्णा हो, वो हर रूप में, हर शक्ति के रूप में माँ जैसे वो सबका पालन करती है, सृजन करती है, प्यार करती है, फिर चाहे वो कोई भी रूप हो। तो चलिए, आज क्योंकि टाइम हमारा काफी हो गया है, मैं चाहती हूँ हम ध्यान के माध्यम से जुड़े उस डिवाइन यूनियन के साथ, उस मातृ शक्ति के साथ, उस मातृत्व के साथ जिसने हमें जन्म दिया है, उस डिवाइन माँ के साथ। तो एक लाइट म्यूजिक हम प्ले कर लेते हैं। नीलम, कैन यू प्ले अ सॉफ्ट म्यूजिक? कविता जी, एक चीज बोलना था, बहुत सुंदर आपने समझाया। और मुझे ये बोलना था कि आप मैं सबको बोलना चाहूंगी कि कविता जी ने रघुपति राघव राजाराम जो सॉन्ग है उसको अपने वर्ड्स में बहुत सुंदर गाया। मैं चाहती हूँ अगर वो सॉन्ग प्ले करके सबको थोड़ा सुनाते। आप बहुत ही सुंदर है, इनकी इतनी मीठी आवाज में इन्होंने गाया है वो थैंक यू सो सॉन्ग। मच। वो बहुत अच्छा लगता है मुझे वो सॉन्ग। अभी आई थिंक आज के टॉपिक से वो थोड़ा सा अलग है, पर मेरी अच्छा, बहुत बहुत मैं परमात्मा की बड़ी, और ऑल मास्टर्स की, पत्री सर की अगेन बहुत थैंकफुल हूँ। उन्होंने इस रघुपति राघव राजाराम, इसको पीएसएसएम का नेशनल एंथम उन्होंने अनाउंस किया, इसको कि हर प्रोग्राम से पहले ये बजना चाहिए जरूर। और ये भी ध्यान के ही मेरे अनुभव से आया कि मनुष्य ने, समाज ने जो मजहब के नाम पर इंसान को बांट दिया है, कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पर हम इन सब मजहबों से, इन सब धर्मों से भी ऊपर उठकर जब अपने अपने रूप को जान पाए। अब मैं इसको शेयर, आपने मुझे अगर होस्ट बनाया, मैं आपको नीलम, मैं आपको यूट्यूब लिंक भेज दे रही हूँ, आप इसको नहीं, प्ले आप कर भी लीजिए। चला सकते हो, मैंने को होस्ट बना दिया आपको। मेरे को पोस्ट बना आपने? हाँ, ओके बना तो दिया। मेरे को
अच्छा, मैं निकाल के इतना रखती हूँ, इतना मेडिटेशन स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, एक यस, म्यूजिक यस। आप जी, आप एक बहुत अच्छा म्यूजिक सॉन्ग है। को भी ज़रूर सुनेंगे और ठीक है, उसी को सुनते हैं आपकी फरमाइश पर। हाँ, वरना मैं जी, मैं एक और बल्कि माँ एक कविता है, उस माँ कविता के साथ भी क्योंकि हूँ मैं वो नारी, हूँ मैं वो शक्ति, ये अभी लिखा मैंने, हूँ वो सृजन का बीज, धरा की उर्वरा, धैर्य सहनशीलता की पिटारी हूँ मैं, भर सकती हूँ ऊंची उड़ान स्वयं, दे सकती हूँ पंखों को ताकत, छू सकती हूँ आकाश की अनंत ऊंचाइयां, क्योंकि अल्फाज नहीं जज्बातों की भाषा समझती हूँ मैं। हाँ, हूँ नारी मैं, हाँ, हूँ नहीं बोझ किसी पर, मैं खुद को समझ सकती हूँ, खुद को जानने लगी हूँ अब, वो पुरानी वाली नहीं, आज की नारी हूँ मैं, वो पुरानी वाली नहीं, आज की नारी हूँ मैं। तो अब आज की इस नारी जो जिसने हर फील्ड में अपने आप को ये दिखा दिया है, हर हर देश में, हर वर्ग में, कि वो किसी से कम नहीं है और उसकी उसको माँ के रूप में यहाँ पर मैं अपने गृहस्थ को जो वो सफल बनाती है अपने जीवन में, बच्चों को जन्म नहीं देती, जन्म देने के साथ उनको हर पल उनको संस्कार देने का काम, जो सृजन के साथ संस्कार का काम माँ करती है, वो दुनिया में कोई दूसरा नहीं कर सकता। क्योंकि मैं पिछले 15-20 सालों से बच्चों की क्लासेस लेती हूँ, तो मैं जानती हूँ उन छोटे बच्चों के लिए वो नैतिक शिक्षा, वो मूल्य कितने इम्पोर्टेंट हैं उनके चरित्र के निर्माण में, उनके जीवन में। और अगर उन बच्चों को वो संस्कार ना मिले, तो वो बच्चे मार्ग भटक सकते हैं। और आज का जो टाइम है, आजादी के नाम पर अगर नारी ने ये समझ लिया कि पुरुष से कंधा मिलाने का मतलब, अगर बाहर निकलकर घर से चार दीवारी से बाहर निकलना, उसको स्वतंत्रता मिलने का नाम, उसके कपड़े छोटे हो जाना है, साथ में स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना, अल्कोहल कंज्यूम करना, ये स्वतंत्रता की परिभाषा है। तो मैं हर नारी से जो सुन रही है और जिन जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि ये स्वतंत्रता नहीं है फ्रेंड्स। पहले पुरुष ने किसी और तरीके से उसको भोग्य मानकर उसका इस्तेमाल किया। आज स्वतंत्रता के नाम पर, आजादी के नाम पर इस प्रकार वो आपके साथ खेल रहा है, आपकी अस्मत के साथ। तो हमारे लिए सजग रहना, सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। अपनी शालीनता को बनाकर रखना, अपनी शीलता को बनाकर रखना और ये समझना कि स्वतंत्रता का नाम भद्दापन नहीं, स्वतंत्रता का नाम अश्लीलता नहीं, स्वतंत्रता का नाम ये सब एडिक्शंस नहीं है। अपनी शक्तियों को जानना पहचानना है, अपने आप को उस अनंत से जोड़ना है, अपने जीवन के उस लक्ष्य को एक करना है और ये समझना है ये स्त्री पुरुष ये मात्र एक समाज के बनाए हुई चार दीवारी को निकलने के लिए शायद ये सब ऐसा किया गया है, वरना स्त्री पुरुष कुछ फर्क नहीं पड़ता। जेंडर आत्मा का कोई भी लिंग नहीं होता। आत्मा के रूप में हम सब एक हैं, हम सब समान हैं, वी आर ऑल वन। So we have to understand this divine union of the masculine and feminine. And trust me friends, ये दोनों energies, masculine और feminine energies, हर इंसान के अंदर, चाहे वो स्त्री है या पुरुष, ये दोनों ही शक्तियां हम सबके अंदर ही निहित है। इन शक्तियों को हम जगा सकते हैं। और यदि तत्व ज्ञान की बात करूं, ब्रह्म ज्ञान की बात करूं, तो हमारे अंदर, मैं भी बुक पढ़ रही थी, फिफ्थ डायमेंशन। सो उसमें बहुत क्लियरली कहा गया था, वी आर व्हाट आर, हमारे जो भी ये जो भी हमारे हम जैसे ईड़ा पिंगला जो हमारे ये सब है, इसी 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 को जगाने का नाम हमारे, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड राइट नाउ, उसी को जागृत करने का ही यही वो नाम है जिसके अंदर हम अपनी सुषुम्ना, जो बोलते हैं कुंडलिनी जागरण हो जाती है ना, वो कुंडलिनी जागरण होने का अर्थ यही है कि हमारे अंदर जो पिनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, जो मेल और फीमेल, जो ये दोनों शक्तियां हमारे अंदर हैं, ये दोनों का जब जागरण हो जाता है, तब उस डिवाइन क्राइस्ट का, उस गॉड कॉन्शियसनेस का, उस
सहस्रार का, उस क्राउन चक्र का खुलना हो जाता है, तभी उस परमात्मा से एकाकार हो जाता है। तब ये जिसे एनलाइटनमेंट भी कहते हैं ना, बस वो चाहे नाम कुछ भी हो, जब आप क्रिएटिव हो जाते हो, आप हर पल हर क्षण खुश रहना सीख जाते हो, आप किसी भी बाहर की सिचुएशन से डिस्टर्ब नहीं होते। नारी को कमजोर कहा गया क्योंकि उसके इमोशन से बोला इसके पास तो बस ये रोना जानती है, ये इमोशनली बहुत वीक है। तो अपने इमोशंस के साथ जब हमें बैलेंस करना आ जाए, अपने इमोशंस को समझना आ जाए, तब जान लेना आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया, आप ग्राउंडेड हो गए हैं। और चाहे अभी हम ध्यान के साथ लास्ट में हम वो सुनेंगे। अभी मैं चाहती हूँ हम लोग ध्यान करें 10 मिनट के लिए। 10 मिनट ध्यान करके नारी के उस स्वरूप को, उस चाहे वो गंगा माँ, तुलसी, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, किसी भी रूप में, किसी भी रूप से, किसी भी नाम से जो वो जुड़ी है, उसका तात्पर्य अर्थ क्या है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो सारी शक्तियां हम में ही निहित हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। और ये सब जागृति होती है सिर्फ और सिर्फ ध्यान से, जब आप स्वयं को जानने लगते हैं। सो लेट्स क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे बांध लीजिए, क्रॉस योर लेग्स। आप जहां भी बैठे हैं सुखद आसन में बैठ जाइए। यदि फर्श पर है तो आलती पालती मार के बैठिए, चेयर पे है तो भी क्रॉस योर लेग्स, रिमूव योर ग्लासेस, अपने चश्मे उतार दीजिए और आराम से अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों में हो जाएंगे। आप सब आनापानसति ध्यान जानते हैं। We are so thankful to PSSM for gifting us the most wonderful gift of our life, that is आनापानसति ध्यान। आन मतलब आती हुई सांस, अपान मतलब जाती हुई सांस। अपनी आती और जाती सांसों के साथ जब हम एक हो जाते हैं, उसे कहते हैं सती। आनापानसति आती और जाती सांसों के साथ एक तालमयता, एक रिदम बैठ जाए इस प्राकृतिक सांसों के संगीत में। अपनी आंखें बंद कर लीजिए दोस्तों, और महसूस कीजिए अपनी हर सांस को, हर वो सांस जो भीतर आ रही है, वो दिव्य ऊर्जा, वो शक्ति, वो पोषण आप तक पहुंचा रही है। वो जीवनदायिनी शक्ति जो आपके रोम रोम के लिए आवश्यक है, उसका पोषण करने के लिए, नवजीवन देने के लिए, अपनी हर सांस के साथ बने रहेंगे हम। माँ प्रकृति जो हमें हर क्षण हर पल दे रही है, देने वाली है, जीवनदायिनी है, प्राणवाहिनी है, ऑक्सीजन के रूप में हमें हर पल जीवन दे रही है। महसूस कीजिए उस
दिव्य ऊर्जा को जो रक्त बनकर आपकी धमनियों में बह रही है, आपकी हर नस में, रग रग में, जो शक्ति जो आपको जन्म देने वाली माँ से मिली है, जिसका दुग्ध पान कर उस अमृत से हमारे जीवन का पोषण हुआ है। Try to connect with your physical mother. Get connected with your biological mother. Feel her presence, her love, her care. उस माता के प्रति अपना प्रेम, अपना शुक्रिया अदा करेंगे। आज इस ध्यान के माध्यम से स्वयं को पोषित करते हुए अपनी माँ को धन्यवाद कर रहे हैं हम। माँ प्रकृति के अनंत प्यार के अधिकारी हैं हम। इस सृष्टि में सब कुछ अनंत है, असीम है। असंख्य भंडार है। हमें मांगना नहीं आता, हमने अपनी झोली तंग कर रखी है। फैला दीजिए अपने ऊंचे पंख और उड़ने के लिए तैयार हो जाइए उस अनंत की उड़ान में, जहाँ माँ प्रकृति अपना सब कुछ आप पर न्यौछावर करने के लिए तैयार है। उसके अनंत भंडार खुले हैं आपके लिए। Be thankful, Lakshmi, the goddess of abundance, who is nurturing your life with all the abundance. Be thankful to Goddess Lakshmi for giving all the prosperity, richness, हर उस ऐश्वर्य के लिए, वैभव के लिए, धन संपदा के लिए जो आपको मिला है इस जीवन में। Be thankful. आवाहन कीजिए महालक्ष्मी माँ का, जो आपका जीवन में वैभव से भर रही है। प्रार्थना कीजिए हर सुख ऐश्वर्य के लिए।
धन्यवाद करेंगे माँ सरस्वती का, विद्या की देवी का, जिसने हमें ये वाक शक्ति दी है, जिसने हमें ज्ञान दिया है। हर शब्द जिसका, हर संगीत जिसका, हर बोल जिसका, हर अक्षर जिसका, जिसने हमें सामर्थ्यवान बनाया, हमें विद्वान बनाया, विदुषी बनाया। उस माँ सरस्वती का धन्यवाद कर रहे हैं, जो सदा नवीन से नवीन ज्ञान, कला, कौशल मेरे जीवन में भर रही है। Be thankful to Goddess Saraswati. हे वागेश्वरी माँ, हे माँ वागेश्वरी, हे माँ सरस्वती, मेरी बुद्धि को शुभ मार्गों की ओर अग्रसर करो। मुझे सदा सत्मार्ग में ले चलो। विवेक दो मुझे, ज्ञान दो मुझे। बन सकूं मैं अधिकारी तुम्हारे ज्ञान का, और नित प्रतिदिन और अच्छा और बेहतर होता जाओ। पूर्णा, मैं हर पल तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, इस अन्नमय कोश को पोषित करने के लिए, इस फिजिकल बॉडी को पोषित करने के लिए, इसे जीवन देने के लिए। हर सेल को शक्ति से भरने के लिए, each and every organ of my body is working so smoothly and efficiently with the food, with the energy of food that I am getting every day with your blessings. हे माँ अन्नपूर्णा, मेरा भंडार सदा भरा रहे, दुग्ध से, घृत से, अन्न से, फल से, सब्जियों से। पोषित करो मेरे इस जीवन को, आपके सांस तक मैं स्वस्थ जीवन बिता पाऊं। आरोग्यता का वरदान दो मुझे। जितना मैं धन्यवाद दूं उतना कम है माँ। Get connected to माँ अन्नपूर्णा।
खाने पीने की प्रचुर मात्रा से मेरा भंडार भरा रहे। मेरे घर पर संतों का आगमन हो। विद्वान, सदाचारी, साधु, सन्यासी भोजन पाने आते रहें। मुझे सबका आशीर्वाद मिलता रहे। हे माँ कामधेनु, माँ रेणुका, गोधन से ये विश्व पोषित होता रहे। मेरे देश में, पूरे विश्व में गौ माता की रक्षा हो। किसी भी जानवर की हत्या न हो। मेरे देश में गौ माता की सदा रक्षा हो। उत्तम से उत्तम पशुओं का पालन हो, पोषण हो। दुग्ध घृत से सबके घर भरे रहें, जो सबको पोषित करें, सुबुद्धि दें, विवेक दें। मैं यशस्वी बन सकूं, वेदों का पठन पाठन कर सकूं, स्वाध्याय कर सकूं, सज्जन सांगत्य कर सकूं, ध्यान कर सकूं। ऐसी कृपा करो मुझ पर, ऐसा विवेक दो मुझे, जब मेरे जीवन का हर दिन हो ध्यान का दिन, हर रोज हो ध्यान का दिन, हर दिन हो स्वाध्याय का दिन, हर दिन हो प्रभु मिलन का, हर दिन हो उस आनंद की प्राप्ति का, हर पल हो खुशियों का। मैं सदा परोपकारी बनूं, दूसरों के हित का कार्य कर सकूं। हे माँ दुर्गा, मैं आपका आवाहन कर रही हूँ। हे अष्टभुजाधारी, हे शक्ति की देवी, मुझे निर्भय बना, निडर बना। मेरे अंदर के हर डर को दूर भगा। मेरे जीवन में कोई भी डर ना हो, किसी से, किसी भी प्रकार का कोई भी डर ना हो। सत्य बोलने का साहस हो मुझ में, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस हो मुझ में। मैं सत्य के साथ रहूं,
सत्य का पालन करो। सत्य ही मेरे जीवन की शक्ति हो। आदिशक्ति, हे जगत जननी माँ, हे जगत जननी माँ, मुझ में कभी भी अभिमान ना आए, प्रभु को मैं कभी ना भूलूं, निष्काम कर्म करती रहूं सदा। Feel completely blessed and grateful, my dear friends. Feel completely awakened with the highest consciousness of divine union. With each breath, you are getting energized. Stay connected with the divine energies of Adi Shakti, Mahashakti, Mahamaya, Hema, Balve, Hema. I choose to be in a healthy divine feminine energy. In this entire subtle world, all is Shakti, all is energy. Everywhere there is energy. Everything is energy. And I am safe and protected. मैं पूर्णतः सुरक्षित हूँ अपनी माँ की गोद में। महसूस कीजिए उस दिव्य शक्ति महामाँ के आंचल में आप आराम से विश्राम कर रहे हैं। Then repeat after me. I am safe. I am protected. I am healthy. I am nurtured. मैं सुरक्षित हूँ, पोषित हूँ, स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ, आनंद में हूँ।
All my needs are getting fulfilled. I am getting abundant day by day. I am fearless. I am free from all the bondages. मैं स्वतंत्र हूँ, आजाद हूँ, अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हूँ। साधना की अग्नि में तपाकर मैं वह खरा सोना कुंदन बनने के लिए तैयार हूँ। Notice the Shakti all around you, my dear friends. Feel the divine energies swirling all around your body in as many forms as possible. May it be Durga, Lakshmi, Saraswati, Annapurna. Just bow down in gratefulness and express your thanks. अपना धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं हम उस आदि शक्ति दिव्य माँ को। जब शिव और शक्ति एक हो जाए, जब प्योर अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस एक हो जाए, जब वह दिव्य प्रेम जागृत हो जाए, we get confidence in life, we get direction in life, we get the true purpose of our life. Last 1 minute. Just stay connected with the divine energies of Shiv Shakti. Experience the divine union of masculine and feminine energies within you.
the count of 5, you will be in the ultimate blissfulness and experience the most ecstatic moment. 5. Feel the lavender swirling energies moving all around your body, making you completely healthy, happy, and healed. 4. My body, mind, and soul is aligned with the Supreme Father and Supreme Divine Mother. Feel the oneness. आदि शक्ति और महादेव दोनों की शक्तियाँ मुझ में निहित हैं. 3. Express your gratefulness. मन ही मन धन्यवाद ज्ञापन कीजिए उस परम पिता परमात्मा को हर उस चीज के लिए जो आपके जीवन में आपको सहज रूप से मिली है या जो आपने हासिल की है. The more thankful we are, the more we get, we multiply and get more of that. 2. Be thankful to your higher self for allowing you to be with the divine, to get connected with this extraordinary experience of divine union. Store these ecstatic, beautiful moments of happiness, blissfulness अपने हृदय में संजो लीजिए इन सुंदर क्षणों को, सुंदर भावों को. और जब आप एकांत में हो, अकेले में हो, इन्हें फिर महसूस कर उस आनंद से भर लीजिए अपनी चेतना को, स्वयं को. One, give a beautiful smile to yourself for this wonderful meditation. 3, 2, 1. अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ते हुए अपने आंखों पर रख लीजिए दोस्तों. और अब take your time, slowly and gradually अपनी आंखें खोल लीजिए. प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपने प्रति
I am love. I am love. I am lovable. And I'm so thankful to Divine for giving me this most beautiful life as a female, which is complete, which has male in it. फीमेल में ही मेल भी तो है, सो उस पूर्णता को नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा. जय श्री कृष्णा कविता जी. जय श्री कृष्णा जी. वीडियो ऑन कीजिए. नीलम एक सेकंड, एक और मीटिंग मेरा स्टार्ट हो गया है. I need to leave in 2 minutes. Is it okay? हाँ. कुछ और क्वेश्चन आंसर या कुछ हो, क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट्स लेट हो गया. पुष्पा जी आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. तो वीडियोस ऑन कीजिए. सब मिल लेते हैं सबसे. सॉन्ग है तो जरूर बजाइएगा कविता जी. रघुपति राघव जो आपने गाया है, बहुत बहुत ही मधुर आवाज है, बहुत सुंदर से बनाया. नीलम जी, नीलम आप निकाल पा रहे हो YouTube में? हाँ, मैं यस यस. प्लीज निकाल लो ना. अच्छा ठीक है, मैं निकाल. यस, किसी को कुछ पूछना है तो. कोई भी कुछ पूछना चाहते हो? कोई भी कुछ पूछना चाहते हो? कोई प्रश्न हो, कुछ कहना चाहते हो? जी. हाँ जी. यस. आप प्रियंका जी बोलिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज. नमस्ते मैम. बहुत हाई एनर्जी हूँ, बहुत अच्छा लगा. आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा था मैम. आप इसको कंटिन्यू कीजिए प्रियंका जी. आज बहुत अच्छा अमावस्या का भी दिन है. ऐसे भी बहुत हाई एनर्जेटिक डे है आज. और ये 3 से 4 ये तो समय में बांधा हुआ है, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट है, मर्यादा है, उसका हमें पालन करना होता है. पर ध्यान वो चीज है, वो उपहार है जो आप अपने आप को दे सकते हो. आपका कोई ग्रुप है तो मैम प्लीज मुझे ऐड कर लीजिए. प्रियंका जी बिल्कुल है, ग्रुप भी है. आप अभिव्यक्ति फाउंडेशन कविता गुप्ता लिखोगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ. अभिव्यक्ति फाउंडेशन, उसमें मेरे 40 डेज का पूरा 40 डेज का मेडिटेशन का प्रोग्राम है. आप चाहें तो उसको जरूर कीजिए. पीएमसी कविता भी लिख देंगे अगर आप, तो यूल गेट ऑल माय ऑडियोज. सो मैम मुझे जूम में ऐड कर लीजिए ना ग्रुप में. मैं अपना नंबर, फोन नंबर दे देती हूँ प्लीज. मैं जूम में क्लासेस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे 2 प्रोजेक्ट्स और चल रहे हैं. तो मैं कभी किसी इनविटेशन में, मैं इनफैक्ट वो भी अवॉइड ही करती हूँ मैं, कि मैं भी ज्यादा नहीं कर पा रही हूँ. तो आप इसमें मेरे ना यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा. आई एम राइटिंग. ओके. अभिव्यक्ति फाउंडेशन, जस्ट राइट डाउन अभिव्यक्ति फाउंडेशन, देन यू गेट इट. अभिव्यक्ति फाउंडेशन, उसमें कुछ मेरी कविताएं भी हैं, वीडियोस हैं. आपको 40 डेज का आपको मेरा मेडिटेशन भी मिल जाएगा, गाइडेड मेडिटेशन. सो यू कैन बी इन टच. मैं अपना नंबर दे सकती हूँ यहाँ पर. आप लोग चाहे मुझे इंडिविजुअल मैसेज कर दीजिए, तो मैं मेरे ग्रुप्स में ऐड कर लूंगी. जी जी. तो जो भी क्लास होगा मेरा, उसमें यू विल बी अपडेटेड. ओके मैम. या थैंक यू अमरजीत जी. थैंक यू उषा जी. आई होप संध्या जी बाद में डिस्टर्बेंस नहीं हो रही थी. इट वाज फाइन. आप कहाँ से प्रियंका जी? आई विश आप सभी अपने वीडियोस एक बार ऑन कर लीजिए बिफोर वी से बाय. आई वांट टू सी एवरीबॉडी. मैम दिल्ली से हूँ मैं. जी जी. मैं दिल्ली से हूँ मैम. जी जी जी. मैं भी दिल्ली से ही हूँ.
अभी कुछ पूछना चाहती है शायद। आई थिंक आई नीड टू नो। अनु टू एवरीवन, अनु जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, क्या कहना चाहते हैं बोलिए। दिल्ली से जब हम अमावस्या का ध्यान करते हैं और पूर्णमासी का करते हैं, दोनों में इक्वल एनर्जीज मिलती हैं। मैं आपकी आवाज क्लियर नहीं अनु जी, मैं समझ नहीं पाई हूँ। मैं कह रही हूँ अमावस्या का और मावस का जो ध्यान होता है, पूर्णमासी फुल मून मेडिटेशन होता है एक तो, और एक ये अमावस्या क्या होता है, दोनों में हमें सेम एनर्जीज मिलती हैं। दोनों में सेम एनर्जीज हैं। देखिए चांद की जो कलाएं है ना, घट रहा है बढ़ रहा है, वो दोनों ही टाइम कॉस्मिक एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती हैं। आप उससे जब कनेक्ट होते हो, और वैसे तो मैं कहूँ आप सुबह रोज उगते हुए सूरज को देखिए, उसमें बहुत हाईएस्ट एनर्जीज है। बट पीएसएसएम की हमारी जो प्रिंसिपल्स है उसमें बताया कि चांद के साथ क्योंकि इमोशंस कनेक्टेड होते हैं हमारे, तो उसके साथ उसकी हर घटती और बढ़ती, जब व्हेन देयर इज नो मून, अमावस्या है तब भी, और जब फुल मून है पूर्णमासी है तब भी, बहुत हाई एनर्जीज कॉस्मिक एनर्जीज होती हैं जिनको आप यूज कर सकते हो और अपने ध्यान में उसका लाभ ले सकते हो। और वैसे हर रोज ही एनर्जीज बहुत है, हमको उससे जुड़ना आना चाहिए। ब्रह्मांड में तो कितना कुछ हो रहा है, इस आकाश गंगा में ऐसे बोलते हैं हजारों लोग हैं, हजारों पृथ्वी है, हजारों लाखों, तो उसमें हम ऊर्जा ही ऊर्जा है चारों तरफ। हम कितना ग्रेस्प कर पा रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कितना अच्छा कनेक्ट कर पाते हैं ये हम पर निर्भर करता है। तो अनु जी मैंने आपका नंबर लिख लिया है, नम्रता जी ओके 9। आप प्ले कर रहे हो नीलम, आपको मिल गया? हाँ मिल गया, प्ले कर दूं? प्ले कर लीजिए, प्ले कर लीजिए जी। आवाज आ रही है कविता जी? बिल्कुल आ रही है। वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो लगाओ, वीडियो वीडियो नीलम, वीडियो स्क्रीन शेयर कीजिए। वीडियो शेयर करो।
इसका वीडियो आई थिंक इसका वीडियो प्ले नहीं हो पाया है, बट फ्रेंड्स आप इसको चेक कर सकते हैं। एंड तो मुझे जी 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 बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। I think I need to leave. There's another meeting. I have to join that. जी उषा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? रेज हैंड क्या पूछ लीजिए। हेलो उषा जी, बहुत ये गाना सुनते हुए भी बहुत ज्यादा एनर्जी मिल गई आज, बहुत अच्छा लगा। और आपकी आवाज भी सुन बहुत, सकती हैं आप। आपकी आवाज भी बहुत मधुर है। थैंक्स मैम। थैंक यू। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रिया जी को बहुत थैंक्स कहती हूँ, क्योंकि वो हर हफ्ते नए नए मास्टर्स को लेके आती हैं हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए। और नीलम जी आपको भी थैंक्स करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। यस कविता जी, आप धन्यवाद। एंड सभी मास्टर्स को भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स। आई नीड टू लीव नाउ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं आपको, अच्छा आपने नाम नहीं चेंज किया है? स्नेह गुप्ता जी, आप म्यूट हो आप। मैं एंड कर दूं मीटिंग या आपको होस्ट बना दूं? मैं तो होस्ट ऑलरेडी शायद बन गई हूँ। सॉरी, हाँ आप होस्ट बन गए। ओके हाँ, तो तुम स्टॉप करो। स्टॉप मैं लीव कर रही हूँ। हाँ ठीक है।